रुख कर लेते हैं। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बना सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार होंगी, ऐसी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। हालांकि इस पर पुख्ता अब तक पुष्टि नहीं की गई है पार्टी की तरफ से, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रणभूमि में उतर सकती है। आपको बता दें कि महिलाओं पर विशेष तौर पर एनडीए का फोकस रहा है। शुरू से ही लगातार अलग अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं पर फोकस रहा है, खासकर जेडीयू का। और इसी बीच अगर हम बात करें तो एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से जो उम्मीदवारों की सूची सामने आ रही है, उसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि महिलाओं को तरजीह दी जा रही है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, इन दोनों ही पार्टी की सीटों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इसमें भी उम्मीदवारों के चयन से पहले बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखा गया है, चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर महिलाओं की हिस्सेदारी हो। हर तरीके से खास ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बताइए कि सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी उम्मीदवार हो सकती है। क्या सोचकर, क्या प्लानिंग कर उपेंद्र कुशवाहा ने ये निर्णय लिया होगा? जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं और दिल्ली की राजनीति करते हैं। बिहार में भी उनका आना होता है, लेकिन चूंकि केंद्र की राजनीति कर रहे हैं तो बिहार में भी उनको एक ऐसा पार्टी का नेता चाहिए जहां पे वो पार्टी की बागडोर पूरी तरीके से उन्हें सौंपे और बहुत अच्छे से पार्टी आगे रन करे। जाहिर तौर पे दो वजह हो सकती है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा पत्नी को लड़ाकर एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि पार्टी पे, जो बिहार में पार्टी अगर सरकार सत्ता में आती है तो बिहार में पार्टी लगातार आगे बढ़ते रहे और पार्टी का संगठन भी मजबूत रहे, तो उनकी पत्नी बेहतर चॉइस हो सकती है उस हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक महिला होने के नाते टिकट देकर वो महिलाओं को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सासाराम, जहाँ से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, वहाँ पे कुशवाहा वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी अगर उस इलाके से विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो उसके अगल बगल के सराउंडिंग जो भी विधानसभा होंगे उस पर कुशवाहा वोटरों में एक बड़ा मैसेज जाएगा, जो एक बड़ी वजह हो सकती है जो उनकी पत्नी है उनको लड़ाने का। और यही वजह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पॉसिबिलिटी है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सासाराम से चुनाव लड़ती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा और सूत्र भी हमारी जानकारी दे रहे हैं, तो इससे साफ है कि एक बड़े कुशवाहा के तबके को मैसेज दिया जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा के पत्नी के बहाने की भाई कुशवाहा समाज से आती है और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, तो जो कुशवाहा वोटर जो लोकसभा चुनाव के समय छिटका था एनडीए से, वो एक बार फिर से पुराने अपने एनडीए के खाते में आए। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बहाने एनडीए को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी उस इलाके से चुनाव लड़ेंगी। तो एक वजह ये भी है, दूसरी वजह कि महिला भी है, और तीसरा है कि बिहार की राजनीति में जब विधायक अगर वो जीत कर आती है तो पार्टी को भी यहाँ पे मजबूती मिलेगी और पार्टी अच्छे से रन करे, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी एक बड़ा फंड मिलेगा। तो ये कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को सासाराम से लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाहबाद का वो इलाका, जो शाहबाद सासाराम का जो इलाका है, जहाँ पे लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर बुरी तरीके से टूटा था, और शायद उस टूट को रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ा अस्त्र एनडीए की तरफ के एनडीए के लिए हो सकती है। तो एक बड़ी वजह यही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सासाराम से लड़ेंगे तो कुशवाहा वोटरों को और महिलाओं को बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। जी वाकई आनंद, जैसा कि आप चर्चा पहले भी कर रहे थे, आपने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि भले ही 6 सीटों की संख्या क्यों ना हो, कम सीटें हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर प्लानिंग की गई है। और हो भी क्यों ना, 5 साल में एक बार विधानसभा का चुनाव होता है। जितनी तैयार बिहार की जनता है, उससे कई ज्यादा तैयारी राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। होमवर्क किया जाता है, मंथन किया जाता है, एक एक सीट को लेकर प्लानिंग की जाती है और इसी प्लानिंग के तहत उम्मीदवारों के नाम का चयन भी होता है। तो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से अपने दर्शकों को हम खबर बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से उम्मीदवार बनाई जा सकती है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं।
और ये फॉर्मूला इस वक्त एक बार फिर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप टीवी स्क्रीन पर एनडीए के इस फॉर्मूले को देख लीजिए। इसी फॉर्मूले के तहत चुनावी रणभूमि में बीजेपी उतरेगी, जेडीयू उतरेगा, चिराग पासवान की पार्टी उतरेगी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी उतरेगी। और देखिए ये फॉर्मूला क्या है जिसको लेकर मैराथन बैठक चल रही थी। आखिरकार जिसका इंतजार राजनीतिक दलों के साथ साथ बिहार की जनता को भी था, वो फॉर्मूला तय हो गया है। और उसी फॉर्मूले के तहत आज ये ऐलान भी किया गया, घोषणा की गई, सोशल मीडिया के जरिए एक एक जानकारी साझा की गई है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी आरवी 29, 6 सीटें आरएलएम और हम को उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है। और देखिए एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी 101 सीटों पर उतरेगी, जेडीयू 101 सीटों पर, एलजेपी आरवी 29 सीटों पर, आरएलएम 6 और हम 6 पर पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये जानकारी भी साझा की जा रही है, सामने आ रही है, सूत्र हमारे ऐसी जानकारी दे रहे हैं। तो पत्नी स्नेहलता उम्मीदवार हो सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिहार में बीजेपी जेडीयू जुड़वा भाई जो सीटों के फॉर्मूले पर अगर हम गौर फरमाएं तो जो गौर फरमाने वाली बात है, बीजेपी को 101 सीटें, जेडीयू को भी 101 सीटें, बराबर की सीटें बांटी गई है। 29 सीटें चिराग पासवान को, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं चिराग पासवान ने। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है, जीतन राम मांझी के खाते में 6 सीटें। और एक एक करके अब उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ कौन कौन सी सीटें किसके किसके खाते में गई है, इसकी भी विस्तृत जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और देखिए इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी था और मैराथन बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा, कैसे आगे बात बनेगी। बहुत कंफ्यूजन था, बहुत मंथन हुआ, लगातार चर्चा होती रही, बैठकें होती रही, मान मनौवल होता रहा और तब जाकर इस फॉर्मूले को तैयार किया गया है। और इसी फॉर्मूले के तहत चुनावी रणभूमि में तमाम जो पार्टियां हैं वो उतरने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों ने फाइनली कमर कस ली है। अब एक एक करके उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से होगा। हेलीकॉप्टर, रथ, हर तरीके से जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए लगातार हम आप तक